Good afternoon, all of you, my dear students. Today we will solve the exercise 1C of a chapter 1 integers. चलो आज इंटीजर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 1C को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ. Question number 1 have so many parts. We solve some part. First of all, solve the question. We know that division of an integer. किसी इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? When प्लस डिवाइड बाई प्लस. जब एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो we get positive integer. When we divide a positive integer by the positive integer, then we get positive integer. When we divide negative integer by the negative integer, then we get positive. When we divide positive integer by negative integer, we get negative integer, and negative integer divided by positive integer, we get negative integer. It means अगर सेम साइन एक जैसे सिंबल हैं उसको डिवाइड करेंगे. एक जैसे साइन है मींस प्लस को प्लस से डिवाइड करो, माइनस को माइनस से डिवाइड करो तो प्लस ही मिलेगा. बट जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा. क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट. 6 डिवाइड बाई 2. इसका मतलब 6 माइनस 6 अपॉन 2. 2 की टेबल में 6 आता है प्लस 3 टाइम. आंसर इज माइनस. क्लियर? यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव ही आएगा. श्योर है. पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आता है. 8 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 4 बन जा 4 हो जाएगा 2 आएगा. आंसर इज माइनस. ओके, यहां देखेंगे एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा. इट मींस माइनस 57 अपॉन माइनस 19. ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल और देयरफॉर 19 3s are 57 इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट आते हैं. बोर्ड मास को यूज करेंगे. 17 डिवाइड द सिंबल ब्रैकेट -6 प्लस 5 -6 प्लस 5 इज इक्वल टू यहां है 17 डिवाइड सिंबल और यहां -1. अब 17 को अगर 1 से डिवाइड करें 17 अपॉन -1 इज इक्वल टू -17. क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर किसी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. -17. देयरफॉर दिस क्वेश्चन बोर्ड मास रूल फर्स्ट ऑफ ऑल हटाएंगे हम छोटा वाला ब्रैकेट 18. ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां होगा. -18 डिवाइड का सिंबल और ये -20. ओके, तो इस ब्रैकेट को देखो 18 में से 18 को सेपरेट करेंगे आंसर क्या आएगा 0 और डिवाइड बाय -20. देयरफॉर 0 अपॉन -20. अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो देन वी गेट 0. ओके, नेक्स्ट पार्ट 30 -30 -18 डिवाइड बाय 19 प्लस -30. ओके, इसका सिंपलीफिकेशन. तो सिंपलीफिकेशन में क्या करेंगे? पहले स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो -30 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 18 डिवाइड सिंबल इस 19 प्लस और माइनस -30. ओके, 30 minus 18 plus answer is -12. Divide 19 में से 30 minus 6. अब देखो -12 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें then we get -2. रीजन जो पहले होता है वो न्यूमरेटर, जो बाद में होता है डिनोमिनेटर. 6 के टेबल में 12 आता है. यस, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. 6 2 जा
देखिए 19 को अगर इस 19 को 5 से डिवाइड करें तो 18 5 का यहां आएगा 18। कैसे आएगा? 5 से 90 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं, प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट माइनस। ये सिंबल लगा है यहां, इस माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस इज डिवाइड बाय माइनस, माइनस इज डिवाइड बाय माइनस देंगे प्लस, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। अब इट मींस -18 अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 9 इज इक्वल टू माइनस। ओके, लास्ट पार्ट इन दोनों का डिवीजन बोर्ड मास को पढ़ा है, पहले इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करें, तो इन दोनों ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे तो -155, ये प्लस है ये माइनस है तो -100। ओके, डिवाइड का सिंबल, ब्रैकेट इज अ पॉजिटिव इज अ नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, एक माइनस है एक प्लस है, देन वी सबट्रैक्ट, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे 300 में 45 माइनस कर देंगे आएगा 255। अब सिंबल कौन सा लगेगा? सिंबल यहां 300 के पहले क्या है माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट में आएगा -255 डिवाइड बाय -255। अब 255 को 255 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। Therefore, क्वेश्चन नंबर 1 is complete. Take this screenshot. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2. Write true or false each mathematical expression. इसके ट्रू है या फॉल्स है ये मुझे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4 पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट 0 is divided by -8। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें देन वी गेट 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, इट मींस इज द ट्रू। नेक्स्ट 25 -25 is divided by 0 then we get 0, no it is false। रीजन, जब भी किसी भी नंबर किसी भी क्वांटिटी को कोई भी क्वांटिटी अगर हम डिनोमिनेटर में 0 कर दिया तो वो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, 19 डिवाइड बाय 1, किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 19 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 19 ही रहेगा, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को माइनस प्लस को माइनस से डिवाइड करने पर माइनस ही आएगा, इट मींस इज अ ट्रू। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव आता है, यहां पर इसीलिए फॉल्स हो गया। ये माइनस है ये माइनस है, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस आना चाहिए, नेगेटिव है इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। बट अगर नंबर देखा जाए तो 59 is divided by 1 then we get 59। न्यूमरल के अनुसार अगर नंबर देखा जाए तो डिवीजन करेक्ट है, बट साइन को चेक करते हैं तो साइन के पार्ट में रॉन्ग है। रीजन, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव ही आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट। बोर्ड मास को सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में हटाएंगे, इट मींस यहां आएगा -48 डिवाइड बाय 16 आल्सो डिवाइड बाय 3। फिर करेंगे क्या? इस 48 को 16 से डिवाइड करना है। 16 के टेबल में 48 आता है, यस। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम। 16 3 सा 48 3 हो जाएगा। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, और फिर डिवाइड बाय 3। अब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, डिवीजन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। -3/3 is equal to -1, which has a greatest quotient। कौन सा greatest quotient देगा ये मुझे बताना है। माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस, इस 5 के टेबल
सेम साइन का प्लस 20 is divided by 4, 20 is divided by 4, then we get 5 और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस है। 20 is divided by 4, then we get 5, ये प्लस ही रहेगा। अब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर व्हिच हैज अ ग्रेटेस्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन सबसे बड़ा है, ये 4 है, ये -4 है, ये -5 है, ये तो छोटा ही होगा, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। हां, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, ये 4 है, ये 5 है, therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द टेंपरेचर at a certain place was 12 degrees centigrade above the zero. If it is decreased at a rate of 2 degrees centigrade per hour until midnight, at what time would it be 10 degrees centigrade below the zero? It means इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, कोई सर्टेन प्लेस है, वहां पर दोपहर के 12 o'clock, 12 नून का मतलब दोपहर के 12 बजे, उस टाइम टेंपरेचर क्या है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड above the zero, जीरो से ऊपर। अब जीरो से ऊपर जो होता है इसको हम राइट हैंड पे चलेंगे, तो जीरो से जो ऊपर होगा उस टेंपरेचर को क्या बोलेंगे? +12 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब दोपहर में 12 बजे कितना टेंपरेचर है? अब कहता है उसका टेंपरेचर कम हो रहा है, किस रेट से कम हो रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। कब तक कम होगा? मिडनाइट, मतलब दोपहर सॉरी रात तक, रात के 12 बजे तक वो टेंपरेचर कम ही होगा, उसके बाद फिर इंक्रीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर कम होता है। अगर इसी रेट से कम हो तो एट व्हाट टाइम वुड बी, तो वो टाइम क्या होगा? जब उस प्लेस का टेंपरेचर वुड बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू बिलो द जीरो। इसका मतलब उस टाइम, वो टाइम क्या होगा जब बिलो द जीरो लेवल का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्या करेंगे? 0 से 10 माइनस कर देंगे, 0 से 10 माइनस कर देंगे, वो टाइम क्या होगा? तो हमारा टेंपरेचर किस रेट से कम हो रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, तो 2 माइनस लगाएंगे तो कम हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई टी आवर। इस 2t को राइट हैंड में ले जाओ और इसको लेफ्ट में लाओ, तो यहां 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 2t डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 12 20 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 2 डिग्री सेंटीग्रेड और इज इक्वल टू t। यहां हो जाएगा t इज इक्वल टू 11 आवर, 11 घंटे। इस 11 आवर का मतलब अगर दोपहर के 12 बजे थे तो रात के कितने हो जाएंगे? टाइम, तो टाइम क्या होगा? 11 PM। ये आपका दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1C। यूज द गिवन नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है इसका यूज कीजिए टू फाइंड द साइन ऑफ क्वेश्चन a - b upon a। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करना क्या है? यहां पर कहता है a - b upon ab का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। यूज द गिवन नंबर लाइन, हां उसका साइन बताने के लिए आपको ये नंबर लाइन यूज करना है। यूज द गिवन नंबर लाइन टू फाइंड द साइन ऑफ क्वेश्चन। साइन ऑफ क्वेश्चन का मतलब जब हम डिवाइड करें तो जो मेरा क्वेश्चन आता है उसका सिंबल क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये मुझे बताना है। और उसके लिए हेल्प किया दिया, ये क्वेश्चन दिख गया है और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट मिल गया है और ये नंबर दिया है। अब ये बताओ, आपको मालूम है इज 0, ये 0 है और 0 की जो राइट हैंड पे वैल्यू होता है इसे बोलते हैं क्या है? पॉजिटिव। ओके, और 0 की जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू होता है इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव। इट मींस आपसे कहा गया है कि a माइनस b अपॉन ab क्या होगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इसके लिए मैं हेल्प क्या करता हूं आपसे कि a इज इक्वल टू, आप कोई भी नंबर ले लो, 0 की राइट हैंड पे है तो कोई भी नंबर ले लें। सपोज करो a इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। अब b की वैल्यू क्या है? b इज लाइंग ऑन लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन या 0 से, 0 के लेफ्ट में है और 0 के जो लेफ्ट में होता है नेगेटिव होता है, तो b की वैल्यू मैंने 2 लिया, यहां पर आंसर क्या होगा? -2। अब यही वैल्यू यहां पर a इज इक्वल टू 3 माइनस
-2 होल अपॉन 3 इंटू -2 ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन -6 इज इक्वल टू 5 अपॉन -6 देयरफॉर -5/6 इसका मतलब आंसर जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा निगेटिव। ठीक, इसका मतलब a माइनस बी अपॉन ए बी का जो क्वेश्चन होगा